आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का मैथ्स के क्वेश्चंस। और हम कर रहे थे 2 मार्च का पेपर, तो हमने कल वाले पार्ट में 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम 8वें क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो गोला यानी कि स्फेयर का हमसे आयतन पूछ रहा है और एक क्यूब दे रखा है। ये क्यूब है। क्यूब जो होता है आपको उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ तीनों आपस में बराबर होंगी। इसमें से हम जो सबसे बड़ा स्फेयर निकालेंगे तो उस स्फेयर के लिए जो साइड होगी, जैसे इसकी साइड है तो स्फेयर के लिए जो डायमीटर हो जाएगा वो इसकी पूरी लेंथ के बराबर हो जाएगा। अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर हो गया तो हमें पता है रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस हो जाएगी 21/2। गोले का यानी स्फेयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम पाई की वैल्यू लगा लेते हैं इसमें 22/7 और रेडियस हो जाएगी आपकी 21/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा गोले का यानी स्फेयर का आयतन आ जाएगा। तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है ये 2 से आपका 11 हो गया। 21 का 21 में गुणा करेंगे यानी 21 का स्क्वायर 441 और इसमें इसका हम गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन था हमारे पास नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। रूट के अंदर था 8 प्लस और रूट के अंदर था 1681, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो देखिए ये जो होता है आपका 41 का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 और 49 का जब वर्गमूल करेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन था हमारा कि ये संख्या दे रखी थी 5769116, ये इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। तो हम ऑप्शन लिख लिए, ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो देखिए 5 के लिए तो ये लास्ट वाला डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है तो ये 5 से नहीं हो सकता। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है वो आपकी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 16 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये इससे डिविजिबल है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। करना भी चाहें तो देखिए 12 का मतलब है 4 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो 4 से तो है, अब 3 से चेक करें तो इनका जो सम है डिजिट का सब वो 3 से होना चाहिए, या फिर जो नंबर डायरेक्ट 3 से डिविजिबल हो रहे हैं उन्हें आप कैंसिल कर दो। जैसे 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, 6 हो रहा है, बाकी का हम सम कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 5 12 और 2 14, 3 से नहीं होगा तो ये 12 से भी नहीं होगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होनी चाहिए जो संख्या बने, तो इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो 8 से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वैसे भी हमने जब डायरेक्ट पहले ही निकाल लिया स्टार्टिंग में तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। अगर अंकित मूल्य 100% हम माने तो 44% की छूट दी है, यानी उस चीज़ को उसने 56% में बेचा है, और बेचा कितने में, 87,500, यानी कि ये 87,500 जो है वो आपके 56% की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है, अंकित मूल्य की, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे 7 से काट लेते हैं, ये 8 बार और ये 7 से 125 और पीछे आपकी 2 0। 4 से इसे काटेंगे तो 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, 2 से इसे काट लेते हैं, ये हो गया आपका। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 156,250 इसका जो है अंकित मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी और सी 3 बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं कि ए बी की जो डिस्टेंस है, यानी अगर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है तो इनके बीच की डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है उसने बी और सी, इनके बीच की डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर, और उसने कहा है कि ए सी की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से हमें दिख रही है 11 और 9 20 है, यानी कि इसी तरीके से ये पॉइंट इस लाइन में है। तो उसने पूछा है कि ए बी और सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट हैं, तो इनसे जो वृत्तों की संख्या होगी वो होगी 0, क्योंकि हम इनसे एक भी वृत्त ऐसा नहीं बना सकते जो तीनों पॉइंट से होकर जा रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए ये जो समीकरण दे रखा है 17x + my + 102 = 0, 23x + 299y + 138 = 0 जो है इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी इसके असंख्य हल होंगे। तो इसके लिए आपका a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो देखिए ये इसका a1 का मतलब है, पहली वाली इक्वेशन को हमने इस तरीके से माना है a1x1 प्लस के
B1Y1 प्लस C1 बराबर 0। इसको हमने, इसका मतलब दूसरी वाली को हमने माना है A2x, इसको x ही रहने दीजिए, x1 y1 नहीं करते हैं, A2x प्लस के B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए A1 हो जाएगा आपका 17, A2 हो जाएगा आपका 23, B1 आपका कितना हो जाएगा m, जिसकी वैल्यू में निकालनी है, और B2 हो जाएगा 299। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 से ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 17 गुणा 13। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 221। तो m की वैल्यू अगर 221 रखते हैं हम, तो उसके लिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हमारा x + y वाला दो, क्योंकि जो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4πr²। तो ये तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, जो भी फ़र्क पड़ेगा वो r से पड़ेगा, और स्क्वायर हो रहा है तो हम इसे दो बार इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 48% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, यानी 25 जो है उसमें 12 की कमी करेंगे तो 13 हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसी चीज़ को हम दो बार करेंगे, तो यानी 625 की चीज़ 169 रह जाएगी। इसमें कंपेयर कर लीजिए कि कितना कम हो गया ये हो जाएगा आपका 456 कम हो रहा है। किस पर कम हो रहा है, 625 पर, और इंटू 100। एक तो आप इससे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको डिवाइड लगा के जो भी आए यानी उतने % कम हो जाएगा। डिवाइड भी लगा लेते हैं हम, देखिए ये आपका बचा 2 बार, और फिर 9 टाइम्स, और फिर हो जाएगा आपका 6 बार, यानी कि 72.96% की कमी आएगी। या फिर इससे निकालेंगे तो देखिए इससे कैसे निकालेंगे हम, माइनस का 48, फिर से माइनस का 48, क्योंकि दोनों कमी हो रही है, और जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 100। ये हो गया आपका 96। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर करेंगे तो इसका 2304 अपॉन में 100 माइनस के 96, डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23.04। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये तो हो जाएगा आपका 96, ये 2 और ये 7, माइनस का मतलब कमी है, तो यानी इससे भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, दोनों सेम आ रहा है। तो यानी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।